हरे कृष्णा एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, कल है साल भर की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, 5 पांडव थे, उनमें से जो भीम थे उनको हमेशा कुछ ना कुछ खाने को चाहिए था। उन्हें हमेशा भूख लगती थी। जैसे वो शक्तिशाली थे वैसे उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो लेकिन वो भगवान के लिए तपस्या, जैसे उनके लिए युद्ध करना या उनके लिए और कुछ सेवा करना, वो सब तो करते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो और बाकी जो पांडव है, जो 5 पांडव है, अपने भाइयों की तरह वो भी कोई भगवान के लिए फास्ट रखे, कोई थोड़ी बहुत भी भगवान के लिए थोड़ी सी तपस्या करे, फास्ट रखे। तो उनसे वो नहीं हो पाता था। तो उन्होंने एक दिन व्यासदेव जी से कहा कि व्यासदेव जी, मैं क्या करूँ, मेरे पेट में हमेशा भूख की अग्नि जलती रहती है। अगर मैं कुछ ना खाऊँ कुछ मिनट के लिए भी तो मेरे से रहा नहीं जाता। तो व्यासदेव जी ने उन्हें बोला कि अगर आप जो है 18 जून को, जो कि कल है, अगर आप उस दिन निर्जला एकादशी कर लेते हो तो आपको सारी एकादशी, जो कि साल भर में 24 एकादशी होती है, उन सभी का ही आपको एकादशी करने का फल प्राप्त होगा। तो अगर आप कल वो एकादशी करते हो तो आपको बाकी सारी एकादशी का फल प्राप्त होगा। और इस एकादशी को करके बड़े से बड़े पाप, जैसे कि ब्राह्मण को मारना या गौ हत्या, इन सब बड़े जघन्य पाप से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो हमें कल ये एकादशी बहुत ज़रूरी से करनी चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अगर आप इसे करते हो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। और आपको जितनी भी साल भर में 24 एकादशी होती है, वो 24 एकादशी करने का फल भी प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ एक एकादशी कर ली बाकी बस छुट्टी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाकी एकादशी भी कर सकें। और कल जो एकादशी है, जो कि 18 जून को है, तो वो तो हमें अवश्य करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को खुश कर सकें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कल ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान का नाम जप करें, भगवान की हरी कथा सुने, भगवान के लिए छोटी मोटी भी सेवा करें। और गर्मी बहुत है तो इसलिए कोशिश करिए कि आप 3 बजे से पहले, क्योंकि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आप 3 बजे से पहले कुछ पानी पीजिए, ग्लूकोज का पानी या ORS का घोल का पानी ये पी सकते हैं, या नींबू पानी या फ्रूट्स खाइए। अगर आप ये पेट भर के पी लोगे या खा लोगे तो आपको दिन भर प्यास उतनी नहीं लगेगी। तो बस कल कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भक्ति, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए। देखो, एकादशी जो होती है ना, ये हमारे लिए एक भक्ति बूस्टर, एक हमारे लिए ऑफ़र होता है। तो अगर हम इसे करते हैं तो हमें भक्ति में और आगे बढ़ने का हमें एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस अवसर को प्राप्त कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए और रखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए निर्जला एकादशी। हरे कृष्णा, हरि बोल।